दोस्तों, अगर आप भी उस भीड़ का हिस्सा हो जो सुबह 6 बजे उठते हैं, अपने काम पे जाते हैं, बसों में, मेट्रो में भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं, खो से जाते हैं उस भीड़ में, पैसे के पीछे भागते हैं लेकिन फिर भी पैसा नहीं रुकता हाथ में, पूरा महीना सैलरी का इंतज़ार करना पड़ता है और सैलरी आते ही वो पैसा चला जाता है EMI में। अच्छी सैलरी, अच्छी खासी सैलरी होने के बाद अपने आप को रिच नहीं महसूस होता, आपको ये महसूस नहीं होता कि मैं रिच हूँ। तो दोस्तों ठहरिए, आप उस रैट रेस का हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ, रैट रेस, इस भीड़ का हिस्सा बन चुके हैं आप। और मैं आज वीडियो उसी के लिए लाया हूँ, ये बताने के लिए कि रैट रेस क्या है और उससे हम कैसे निकल सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले तो समझते हैं कि रैट रेस है क्या। रैट रेस वो है दोस्तों कि ज़िंदगी भर हम जब एक ही चक्र में फंसे रहते हैं, पैसे के लिए भागते हैं, एक सेम लाइफ पैटर्न चलता रहता है और फिर भी हाथ में पैसा नहीं आता, वही है रैट रेस। इतना भाग दौड़ के बावजूद हमारे हाथ में अगर पैसे के बजाय जिसके लिए हम भाग रहे हैं वही ना आए और हमारे हिस्से आए सिर्फ स्ट्रेस, टेंशन, EMI का टेंशन, बचत का टेंशन, तो रैट रेस ही है दोस्तों। आप अगर अपना कैरियर शुरू कर रहे हो, आप 20 साल 25 साल में और 45 साल में भी आप अगर वहीं का वहीं हो, कोई अगर आपके अंदर ग्रोथ नहीं होता, आप कुछ ले नहीं पाते अपने लाइफ में, कुछ आप एसेट नहीं खड़ा कर पाते हो, तो जी हाँ दोस्तों, आप रैट रेस का हिस्सा हो। और मैं आज बात करूंगा कि कैसे एक अमीर आदमी अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी गरीब होता जा रहा है, क्योंकि वो आखिर कमी कहाँ है। कमी क्या हमारे सोच में है, हमारे प्लानिंग में है। आखिर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सा सीक्रेट है जिसके कारण हम रैट रेस का हिस्सा बने रह जाते हैं, अमीर आदमी और अमीर होता चले। जी नहीं दोस्तों, ये कोई सीक्रेट नहीं, बहुत सिंपल बात है। आज मैं बात करूंगा एक मशहूर लेखक रॉबर्ट T. कियोसाकी, जिनका एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। जी हाँ, उससे प्रेरित है मेरी यह बातें। उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई है इसके प्लान कि कैसे हम इससे निकल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारी ये गलतफहमी है जॉब करते हुए। जॉब करना बुरा नहीं है, लेकिन जॉब करने का जो माइंडसेट है, जो हमारी सोच है, हम सोचते हैं कि प्रमोशन होगा तो हम ये काम करेंगे, रिटायरमेंट होगा तो हम ये काम करेंगे हमारे उस पैसे से। नहीं दोस्तों, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, प्रमोशन होगा, आपके खर्चे बढ़ते जाएंगे, आप वहीं के रहोगे। यही है रैट रेस, आप वहीं के वहीं रहोगे दोस्तों। हमारा समाज, हमारा स्कूल ने हमें कभी नहीं सिखाया कि फ्री कैसे होना है। हमें बस ये सिखाया गया है कि पढ़ो, पैसे कमाओ, जॉब लो। फ्री कैसे होना ये नहीं सिखाया गया दोस्तों। और यही है एक अमीर आदमी और एक मिडिल क्लास आदमी में सोच का फर्क। जिसने इस सोच को पकड़ लिया, सबसे पहले तो मैं एक सीक्रेट बता दूं, जो आपको बोला ना सीक्रेट, क्या सीक्रेट है। सबसे पहला तो सीक्रेट ये है, हमारे उस मशहूर ऑथर के अनुसार, जिसको मैंने बहुत अप्रिशिएट किया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है कि जो एक रिच मैन होता है, जो एक सक्सेसफुल आदमी होता है, उसका ये सोच होता है कि आप पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने काम पे लगाओ। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, आप पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने काम पे लगाओ। कैसे, ये भी मैं बताता हूँ। एक और बहुत बड़ा फर्क दोस्तों, एक बहुत बड़ा फर्क, जो एक सक्सेसफुल, एक रिच आदमी होता है, वो लायबिलिटीज नहीं खरीदता, वो एसेट्स खरीदता है। और एक मिडिल क्लास, एक पुअर आदमी जो उस रैट रेस का हिस्सा बन चुका है, उसको समझ में नहीं आता कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं वहीं का वहीं क्यों हूँ। वो खरीदता है लायबिलिटीज, जिम्मेवारी। जी हाँ दोस्तों, वो जिम्मेवारी खरीदता है। और एक सक्सेसफुल आदमी एसेट्स खरीदता है। एसेट्स मतलब क्या हुआ दोस्तों, वो अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर रहा होता है, कुछ प्रॉपर्टीज ले रहा होता है, गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा होता है, मतलब इन्वेस्टमेंट, रेंटल प्रॉपर्टीज में। लेकिन यहाँ जो एक मिडिल क्लास है, एक पुअर क्लास है, वो क्या करेगा, वो खरीदेगा लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या खरीदेगा, ठीक है भाई, मुझे भी शो ऑफ करना है, मैं कार ले लिया, ठीक है, EMI, कार कैसे लेना है, तो भाई EMI क्या हुआ, लायबिलिटीज, ठीक है। और भी कुछ शौक़्स हैं, कुछ हॉबीज हैं, मुझे शो ऑफ करना है, दिखावा करना है, मतलब वो इस चक्र में फंस के लायबिलिटीज़ को पालता जाता है। लायबिलिटीज़ का मतलब ये हो गया कि जिसका उसे हर महीना पे करना पड़े। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा फर्क माइंडसेट का। यही कारण है कि एक मिडिल क्लास आदमी नहीं निकल पाता है रैट रेस से। ये सोच सिर्फ ये सीक्रेट है, लेकिन सीक्रेट से ज़्यादा माइंडसेट है। पता सबको है, अपने लग्जरी लाइफ स्टाइल को पूरा करने के लिए EMI भरते हुए अपने आप को लोग अमीर समझने लगते हैं, मिडिल क्लास। अरे EMI भर रहे हो मतलब क्या आप अमीर हो?
कोई स्कूल हमें नहीं सिखाता, ये हमें खुद सीखना होगा। हमारे जो समाज का, इंडिया का स्कूल है, वो कभी नहीं हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में सिखाता है। लेकिन जिस दिन एक मिडिल क्लास से गरीब आदमी अगर पैसे, इन्वेस्टमेंट का महत्व समझ गया, पैसे का पावर समझ गया कि उसको कैसे यूज करना है, कैसे अपने के लिए काम पे लगाना है, उस दिन वो इस ट्रैप से निकल जाएगा। सैलरी क्या होती है दोस्तों? सैलरी एक एडिक्टिव होती है। एडिक्टिव वो एक नशा है जिसका हम आदी हो चुके होते हैं। और वही नशा जब ये मंथ में हर महीना फिक्स सैलरी आती है तो क्या होता है कि हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्टेबल हो जाते हैं तो हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं। रिस्क नहीं लेते। क्यों नहीं रिस्क लेते? कि भाई क्या जो होता है, हमें हर महीना सैलरी आ रहा ना। रिस्क लेना जहाँ बंद कर दिया आपने दोस्तों, वहीं से ये आप ज़िंदगी भर, आप 20 साल में नौकरी शुरू करोगे, 50 साल के बाद आप रिटायरमेंट हो गए तो भी आप अपने आप को वहीं पाओगे। यही है रैट रेस दोस्तों। अगर आप मिडिल क्लास से आते हो या एक नौकरी के जाल में घूम रहे हो, वहीं का वहीं 10 साल बाद भी, 15 साल बाद भी अगर आप अपने आप को वहीं पाते हो, तो एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि रिस्क नहीं लेना, सेफ लाइफ की तरफ जाना और रिस्क नहीं लेना, यही एक सबसे बड़ा ट्रैप है। रिस्क तो लाइफ में लेना पड़ेगा दोस्तों, अगर आगे निकलना है, रैट रेस से बाहर निकलना है। और कोई बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, रैट रेस से बाहर निकलना, इस चक्र से बाहर निकलना बहुत मुश्किल नहीं है, पॉसिबल है, लेकिन ईजी भी नहीं है। ईजी क्यों नहीं है? क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते, और जहाँ रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, सेफ साइड खेलना चाहते हैं, वहीं से वो लाइफ ऐसी ही रह जाएगी, ट्रैप में ही फंसी रह जाएगी। आखिर क्या है एस्केप प्लान? मैं आपको एस्केप प्लान भी बताता हूँ। सबसे पहले तो जॉब करते समय ही, अगर आप यंग हो, स्टार्टिंग में ही आपने जॉब पकड़ा है, तो जी हाँ दोस्तों, आप वहीं से फ्यूचर प्लान शुरू कर दो, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो, एसेट्स बनाना शुरू करो। एसेट्स, जी हाँ दोस्तों, प्रॉपर्टीज लेना शुरू करो। ठीक है, आप जो ईएमआई भर रहे हो अपने लग्जरी लाइफ को जीने के लिए, उसको बंद करो, ईएमआई को बंद करो। उसके बजाय आप सेविंग्स करो, बचत करो, एसआईपी ले लो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो, स्टॉक में इन्वेस्ट करो। अगर आपको शेयर बाजार रिस्की लगता है तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, आप इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स खरीदो अच्छा एनालाइज करके, कभी आपको नुकसान नहीं देगा। म्यूचुअल फंड करो, अगर वो भी नहीं करना तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो दोस्तों। यही है एस्केप प्लान। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जॉब करते हुए ही एक स्किल डेवलप करो, साइड इनकम शुरू करो। हमेशा अपने इनकम का 2 सोर्स रखो, और ये संभव है। आप सर्च करो, फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो, स्किल सीखो, दुनिया भर का चीज़ आर्टिकल्स पढ़ा हुआ है। साइड इनकम कैसे बढ़ा सकते हैं, जॉब करते हुए कर सकते हैं, बहुत ईजी है, बहुत सारे रास्ते हैं सेकंड ऑप्शन का। दोस्तों हमेशा लायबिलिटीज़ मत पालो अपनी ज़िंदगी में। लायबिलिटीज़ क्या है? जो आपके जेब से पैसा निकाले। एसेट क्या है? वो आपकी जेब में पैसा डालेगा। जी हाँ दोस्तों, हमेशा एसेट को बढ़ावा दो, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टीज़ में, गोल्ड में। और लायबिलिटीज़ क्या है? आपकी सैलरी बढ़ी, आपने घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया ईएमआई पे, और हर महीने आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं, तो लायबिलिटीज़ नहीं पालनी है, एसेट्स को पालना है। और दोस्तों अगर आप इस भीड़ का हिस्सा बने रह गए, अगर आप इस भीड़ में रुके नहीं, सोचे नहीं, पॉज नहीं लिया आपने अपने लाइफ के प्रति, तो दोस्तों उस ट्रैप से आप नहीं निकल पाओगे। दोस्तों मैंने देखा है बहुत सारे लोग डरते हैं इन्वेस्ट करने से। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो गलत जगह कर देते हैं इन्वेस्ट, उनके अंदर डर हो जाता है, तो लाइफ वहीं रुक गई। क्या आपने इन्वेस्ट ऐसे नहीं करना है, आपने इन्वेस्ट करना है नॉलेज के साथ। आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो उसका एनालिसिस करो, पता करो, तब इन्वेस्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा अपनी सैलरी का 10 से 20% इन्वेस्ट करो दोस्तों, 10 से 20%। और एक सबसे बड़ी बात बताऊं दोस्तों, आपको सुन के थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा कि रिच बनने के लिए आपको नौकरी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। नौकरी करते हुए भी आप अमीर बन सकते हैं, बस अपने एसेट बढ़ाओ, कैश फ्लो बढ़ाओ, फ्लो को बढ़ाना है, जस्ट अपोजिट काम करना है। जो क्या है कि पहले, अभी का क्या माइंडसेट हो गया है कि पहले सारा खर्च करो, उसके बाद जो बचेगा उससे सेविंग करो। नहीं, पहले सेविंग करो, इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो बचे उसको खर्च करो, उसके अकॉर्डिंग खर्च करो। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? बस जॉब भी करो दोस्तों, और अपने फ्यूचर प्लान के साथ आप ग्रो भी करो, रिच भी बनो। सो सिंपल। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी बात आपको ये अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।